अब इसमें भी ये होता है कि कौन से नॉस्ट्रिल से भरें, लेफ्ट से भरें, राइट से भरें, किससे भरें। 5, 15, 10। यदि स्वस्थ रहना है शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, तो हमारी जो नाड़ियां हैं उसका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे नाड़ियों में किसी भी तरह का जो विषाक्त पदार्थ है वो जमा नहीं होना चाहिए, मल जमा नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा दूर करते रहना चाहिए। जैसे शरीर के लिए हम आसन करते हैं तो आसनों से जो बॉडी हीट होता है, जो स्वेटिंग होती है और जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं फिजिकल जो ग्रॉस लेवल पर, उसको हम आसनों से दूर करते हैं। तो ऐसे ही जो नाड़ियों में ब्लॉकेजेज आ गए हैं, जो अशुद्धियाँ आ गई हैं, उसको कैसे दूर करें, तो इसके लिए प्राणायाम, एक प्राणायाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नाड़ी शोधन मतलब नाड़ियों का जो शुद्धिकरण का काम करे, नाड़ियों को जो प्यूरिफाई करने का काम करे, नाड़ियों में जो विषाक्त है, जो मल जमा है, उसको दूर करने का जो काम करे, वो नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन एक बहुत प्रचलित प्राणायाम का ही एडवांस रूप है। एक्चुअली आप इस तरह से कह लीजिए कि नाड़ी शोधन का ही एक बिगिनिंग स्टेज जो है ये प्राणायाम है, जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। ये बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट नॉस्ट्रल से ही आपको सांस भरना है, छोड़ना है, उसमें बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं होता है। तो जब मासेस में सिखाते हैं तो ऐसे ही चीज़ें मॉडिफाई कर देते हैं जिससे कि नुकसान नहीं हो किसी को। जब हो तो फ़ायदा हो, फ़ायदा का क्वांटिटी कम हो जाए चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं हो। तो अनुलोम विलोम फर्स्ट स्टेज हो जाता है, फिर उसी में आगे चलकर ये नाड़ी शोधन होता है। कैसे होता है वो मैं आप लोगों से सब शेयर करने वाला हूँ। और इस प्राणायाम का एडवांटेज ये होता है कि प्राणायाम पहले ये समझ लीजिए कि क्या होता है। प्राणायाम मतलब जिसमें आपको 3 तरह के ब्रीदिंग इन्वॉल्व हो जाए, सांस भरना, रोकना, छोड़ना। अब रोकना में दोनों, बाहर भी छोड़कर रोक सकते हैं और अंदर भरकर भी रोक सकते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप के कुंभक हो जाते हैं। एक आगे, बहुत आगे के स्टेज में जाकर होता है स्वतः कुंभक, केवल कुंभक उसको बोलते हैं। वो ध्यान की स्थिति में होता है, वो ऐसे नहीं होता है। तो ये प्राणायाम आपने समझ लिया। अब नाड़ी शोधन कैसे करना है और किसको नहीं करना चाहिए ये भी आप पहले समझ लीजिए। मैं जो भी प्रैक्टिस बताता हूँ एक हेल्दी, एक नॉर्मल आदमी को ध्यान में रखते हुए, एक स्वस्थ व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को एक थेरेपी के हिसाब से या किसी मेडिकल का अल्टरनेटिव मानकर नहीं चलना चाहिए। तो चलिए हम लोग अभी नाड़ी शोधन को सीख लेते हैं। तो नाड़ी शोधन में आपको क्या करना है, जैसे अनुलोम विलोम पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, किसी भी आसन में आप आराम से बैठ जाइए, चाहे पद्मासन लगा लीजिए, सिद्धासन लगा लीजिए, वज्रासन में भी बैठकर कर सकते हैं। जिस भी आसन में आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ जाइए। तो मैं पद्मासन लगा लिया हूँ और पद्मासन में अभी आपको क्या करना है, विष्णु मुद्रा बना सके तो अच्छी बात, और नहीं बना सकते हैं तो नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं विष्णु मुद्रा में कर रहा हूँ। तो एक नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे। अब इसमें भी ये होता है कि कौन से नॉस्ट्रिल से भरें, लेफ्ट से भरें, राइट से भरें, किससे भरें। तो जो स्वर चल रहा हो आप एक बार ऐसे चेक कर लीजिए। जिस नॉस्ट्रिल से आप सांस आपकी डोमिनेटिंग है, ज़्यादा फ्लो है, उसी से भरना शुरू कर दीजिए। तो अभी मेरी राइट चल रही, मैं राइट से भरकर दिखाता हूँ। ये जो मैंने हाथ ऊपर और नीचे किया, ये कोई कर्मकांड नहीं है, आप लोगों को करना नहीं है। बस एक इशारा था, एक हिंट था कि अभी मैं सांस भर रहा हूँ और अभी मैं सांस छोड़ रहा हूँ। तो आपको शांत मन से सांस भरना है, धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। सांसों में कोई आवाज़ ना हो इसकी कोशिश करेंगे और सांस को जितना शिथिल रख सकते हैं उतना शिथिल रखेंगे। जो मैंने नाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया तो बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि वे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसको नाड़ी बोलते हैं, या जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उसको बोलते हैं, या जो बॉडी में कोई भी फ्लूइड को कैरी करने का काम करता है उसको नाड़ी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, नाड़ी को आप देख नहीं सकते, ये ब्लूप्रिंट होता है। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस एक हल्का सा आप लोगों को इशारा मिल जाए ये कोशिश कर रहा हूँ। तो नाड़ियाँ हमारे बॉडी में ब्लूप्रिंट है जो कि एनर्जी को, जो प्राण ऊर्जा है
उसको कैरी करने का काम करती हैं। और यही ऊर्जा हमारे शरीर में जो भी काम होता है, जो भी जिस भी तरह का कार्य होता है, ये मेरा हाथ भी हिल रहा है तो उन्हीं प्राणों की वजह से हो रहा है, और प्राण का फ्लो नाड़ियों में हो रहा है। अब फिर वो नाड़ी ही बाकी सारे जो फंक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो उसको प्योरीफाई करने का काम कर रहे हैं। तो हमने अनुलोम विलोम देखा। अनुलोम विलोम फर्स्ट स्टेज है। और फिर इसके बाद क्या करना होता है, अनुलोम विलोम में आपने ब्रेथ को इक्वलाइज कर लिया, एक से भरा, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से भरा, तीसरे पहले से छोड़ा। अब आपने जो यहाँ ब्लॉकेजेज वगैरह थे नॉस्ट्रिल में, आपने उसको रिमूव कर दिया, नॉस्ट्रिल को ओपन कर लिया, एक तरह का वार्म अप हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको रेशियो 1:1:1 का फॉलो करना है। यानी एक ड्यूरेशन मान लेते हैं, मैं वही ड्यूरेशन पर करके दिखाऊंगा। तो 5 सेकेंड्स में यदि आप सांस भर रहे हैं तो 5 सेकेंड्स रोक लीजिए, 5 सेकेंड्स में छोड़िए, फिर इसके बाद 5 सेकेंड्स में भरिए, रोकिए और 5 सेकेंड्स में छोड़िए। तो 1:1:1। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज क्या होता है, 1:1:2। मतलब 5 सेकेंड्स में भरना है, 5 सेकेंड्स रोकना है, 10 सेकेंड्स में छोड़ना है। फिर इसका प्रैक्टिस जब हो जाए, मतलब एक एक हफ्ते का प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं और फिर इसके बाद जो होल्ड करने का है साथ में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगी। छोटा ड्यूरेशन लीजिए, 5-7 सेकेंड। बहुत ज़्यादा अपने लंग्स को स्ट्रेन मत करिए, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, नहीं मालूम किस कंडीशन में है, तो इसलिए रिस्क नहीं लीजिए, आराम आराम से करिए। फिर पहले वीक में आपने 1:1:1 का रेशियो फॉलो किया, फिर दूसरे में 1:1:2 का, फिर तीसरे में 1:2:2 का, फिर चौथे में 1:3:2, फिर 5वें वीक में 1:4:2। ये फाइनल आपका हो जाएगा। तो अभी आप देख लीजिए, मैं 5:5:5 का करके दिखा रहा हूँ, 1:1:1 का। तो मैंने 5 सेकेंड में सांस भरा, 5 सेकेंड्स रोका, 5 सेकेंड में छोड़ा और 5 सेकेंड्स में फिर से भरा, रोका, छोड़ा। ये मैंने आप लोगों को फिंगर से इशारा किया। एक्चुअली जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है, हमें सब चीज़ें आप लोगों को बताना है, ये भी चलता रहता है माइंड में, और कैसे करना है वो भी चलता रहता है। तो आप लोग जब करिए तो इतना स्ट्रेस लेने की आप लोगों के चेहरे पर ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बड़े शांत मन से करिए, पूरा ध्यान जो है सांस के भरने, रोकने और छोड़ने पर हो। जब रोके हो तो जब आप सांस रोकते हैं तो मन का जो गति है अपने आप रुक जाता है, मन ज़्यादा शांत होने लग जाता है। तो उस समय पूरे शरीर पर आप चाहे तो ध्यान कर सकते हैं कि आपके शरीर में क्या कुछ हो रहा है। तो आप देखेंगे शुरू में तो बहुत ज़्यादा आपके हार्ट पर प्रेशर रहता है, लंग्स बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बॉडी पूरा टेंस हो गई रहती है। जैसे आप ध्यान देंगे सब कुछ रिलैक्स होने लगेगा, ज़्यादा रिलैक्स होने लगेगा, डीप तक रिलैक्स होने लगेगा। फिर सांस आपको, वो बहुत आगे के स्टेजेस हैं, वो हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, नहीं कर रहे तो बेहतर। तो अभी आपको रोकना है, छोटा छोटा ड्यूरेशन लीजिए, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड्स का लीजिए, लंबा ड्यूरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर कर लीजिए। तो यही जो मैंने आप लोगों को 5-5-5 का बताया, अभी आपको 5-5-10, फिर से आपको दूसरा रेशियो 5-10-10, फिर 5-15-10, 5-20-10। ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स उसकी बात कर रहा हूँ। तो इतने में आपको करना है। आपने लेफ्ट से सपोज करिए भरे तो रोकिए, फिर राइट से छोड़िए, फिर राइट से भरिए, रोकिए, छोड़िए।
और ऐसा आपको कम से कम 5 से 7 बार कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको दूसरे प्राणायाम भी कर लेने चाहिए, जैसे कपालभाति आप कर सकते हैं, और फिर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, और फिर इसके बाद आ जाइए भ्रामरी पर। तो इस तरह से आपका 15 मिनट्स के आसपास का प्राणायाम का पैकेज बन जाएगा, 15 to 20 मिनट्स। यदि 15 से 20 मिनट आप देते हैं तो वेट तो कम होगा ही, इसके साथ साथ जो आपका टेंशन है, जो आपके मन का जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, जो परेशानी है, वो सब की सब दूर होने लगेगी। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करिए। और किसको नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, या कोई हार्ट का सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है, जिनका अस्थमा का बार बार अटैक होता है, अस्थमा का अटैक आया हुआ है, उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को, या जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, उनको होल्डिंग वाला ब्रेथ जो है लंबे ड्यूरेशन वाला, वो नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम सांस भरें छोड़ें उसको कर सकते हैं। जो ड्रॉन्ड लोग हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनको सीरियस हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, अस्थमा, हार्ट, या फिर किसी तरह का डिप्रेशन का डीप, यदि बहुत सीरियस है तो। और करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, मन की सारी बेचैनी, व्याकुलता, परेशानी दूर हो जाएगी, मन जो है शांत होने लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगा, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी आपकी बढ़ेगी, अलर्टनेस बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, और बॉडी जो है वो हेल्दी होगा। जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो गए वो दूर होगा। यदि किसी का वेट ज़्यादा है तो वो कम होगा, कम है तो बढ़ेगा। ये क्यों होता है? ये कोई यहाँ बाबा जी का आशीर्वाद नहीं है, या कोई मिरेकल नहीं है। ये बॉडी को बैलेंस में लाने का काम करता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या, पूरा का पूरा योगा अभ्यास जो है बॉडी को बैलेंस में लाता है। तो सेम चीज़ जो है वेट लॉस में भी काम करती है, वेट लूज करने में भी काम करती है। बॉडी को ओवरऑल जो है वो बैलेंस में लाने का काम करती है। तो आप इसका अभ्यास करिए, देखेंगे आपके लाइफ में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आ रहा है। जो भी बार बार गुस्सा आने का या चिड़चिड़ापन होता है वो सब भी दूर होने लगेगा। बच्चों को भी कराना चाहिए, एग्जाम से पहले तो उनको ज़रूरी कराना चाहिए। और डेली यदि आप उनको करा सकते हैं, 6-7 साल 8 साल वाले बच्चे तो मुश्किल है करेंगे, वो शायद अनुलोम विलोम कर लें। 10-12 साल के, जैसे 10 साल के बच्चे हो गए, उनको धीरे धीरे ये अभ्यास कराना शुरू कर देना चाहिए। तो आप अभ्यास करिए, आपको क्या लाभ मिल रहा है कमेंट करके बताइए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसको भी कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का जो उत्तर है मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।